धोलेरा बाबा की जय हो। बच्चा, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोलो बच्चों, आज बाबा के पास कैसे आना हुआ? बाबा, हमें आत्मनिर्भर बनना है बाबा। आत्मनिर्भर? ठीक है। हाँ बाबा, कुछ मार्गदर्शन कराइए बाबा। एक मिनट, थोड़ा ध्यान लगाने दो मुझे। बाबा अब बताओ, अब रहा नहीं जा रहा है बाबा। ओके बच्चों, देख लिया। आप धोलेरा के तरफ जाओ और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदो। क्यों बाबा? ज्यादा क्वेश्चन मत करो, निकल जाओ धोलेरा के तरफ। अरे यार, बाबा गुस्सा हो गए रे। अरे छोड़ ये सारे बातें, चल किसी जानकार के पास चलते हैं और ये धोलेरा के बारे में पूछते हैं। हाँ यार, ये इंडस्ट्रियल लैंड का खास पूछना है। ओके, लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार की जा रही है। आज के तारीख में जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी विजिट में जाते हैं, आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया में मैक्सिमम लैंड इंडस्ट्रियल लैंड है और इन इंडस्ट्रियल लैंड के पीछे गवर्नमेंट की ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। किसके लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड बोलिए, चाहे साइड की फुटपाथ बोलिए, चाहे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बोलिए, हर प्रकार की फैसिलिटी आपकी जो लैंड है, आपकी जो ज़मीन है, वहाँ तक सरकार फैसिलिटी प्रदान कर रही है। और ये जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के कारण वो ज़मीन प्लग एंड प्ले के रूप में तैयार किया जा रहा है। आपको वहाँ पर जाना है अपने इंडस्ट्री लेके और आप इमीडिएटली वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या आप ये इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद के एक अच्छा आरओआई कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। आपको लॉजिकली, कॉमन सेंस के साथ स्मार्ट सिटी की जो डेवलप्ड एरिया है या जो डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे आप लैंड पार्सल, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट बोलिए, चाहे इंडस्ट्रियल लैंड बोलिए, आप खरीद के अगले 2-3-4 साल में ही आपकी मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ से आप बेच के एग्ज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ क्या आप टीपी 3, 4, 5, 6 के इंडस्ट्रियल एरिया में कर सकते हैं? थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। जहाँ पे फाइनल टाउन प्लानिंग भी नहीं आया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के काम जीरो है, वहाँ पे यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगले कुछ साल तक डेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रियों के लिए टॉप क्लास कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। धोलेरा सिटी के अंदर खुद की एयरपोर्ट, जहाँ पे कार्गो और पैसेंजर को हैंडल किया जाएगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और धोलेरा से अहमदाबाद तक जो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस रोड की कनेक्टिविटी, मोनो मेट्रो की कनेक्टिविटी, दोनों दिया जा रहा है। और धोलेरा से आगे पोर्ट तक जाने के लिए पोर्ट की कनेक्टिविटी भी दे दिया गया है। तो आने वाले टाइम पे धोलेरा स्मार्ट सिटी एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यदि आपकी वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट होगी, डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी और आप उसको एक अच्छे रेट में भी बेच सकते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी से किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्शन होगी, आपकी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में उसको एक रेस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? ये प्रोडक्ट आया है प्लैटिनम रेटेड धोलेरा स्मार्ट सिटी से। स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट आप खरीद सकते हैं। खास करके ये फार्मर की ज़मीन होती है, चाहे फार्मर से डायरेक्ट एनए करवा के खरीदिए या तो फार्मर से कोई बिल्डर या कोई इन्वेस्टर जब खरीदता है, एनए करके आपको डायरेक्टली दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है, ज़मीन ज़रूर एनए होनी चाहिए और रेडी टू रजिस्टर होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल प्लॉट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे और वहाँ पे यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत के दूसरे कोने से, भारत के दूसरे लोकेशन से क्या डिफरेंस है, हम क्यों धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए चलते हैं, आज हम इसी इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। लेट्स गो। हमेशा अपने इंडस्ट्रियल सेटअप
या इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेवलप्ड लोकेशन से अंडर डेवलप्ड एरिया में कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी लैंड मिलने का चांसेस ज्यादा है। अंडर डेवलप्ड लैंड की प्राइस कम होने के कारण लैंड की एप्रिसिएशन ज्यादा होती है। धोलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी पूरी शहर ग्रीनफील्ड के ऊपर निर्माण किया जा रहा है। तो इससे ज्यादा और अंडर डेवलप्ड एरिया क्या हो सकती। यदि आपको कोई इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए लैंड या प्लॉट की जरूरत है, आपको स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को आपकी बिजनेस प्लान, प्रपोजल और लैंड रिक्वायरमेंट सबमिट करनी होगी और आपकी प्रपोजल को मेरिट बेसिस पे आपको लैंड या प्लॉट मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है। लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी में कोई भी प्री डिसाइडेड इंडस्ट्री वाले लैंड परचेज कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल लैंड खरीद सकते हैं। इंडस्ट्रियल लैंड प्राइवेट ओनर से सेल डीड, गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लीज डीड कर सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड लेने से पहले लोकेशन देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री को इजीली हर प्रकार की एक्सेसिबिलिटी यानी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। बेहतरीन रास्ता, रेल कनेक्टिविटी, एयर कार्गो, स्किल्ड लेबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरएमटीएस जैसे एक्सप्रेस रोड कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। एक सिंगल लोकेशन के लिए रेल, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर पैसेंजर एंड कार्गो, मेट्रो कनेक्टिविटी और अहमदाबाद टू धोलेरा तक एक्सप्रेस रोड की काम चालू है। लैंड की टाइटल में कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। रेट कितनी भी सस्ती हो या कितनी भी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान हो, टाइटल यदि क्लियर नहीं है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। स्मार्ट सिटी की लैंड डिटेल्स आप गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड या एसआईआर अथॉरिटी की फाइनल प्लॉट रिकॉर्ड भी वेरीफाई कर सकते हैं और स्मार्ट सिटी की जोनिंग आपको और भी क्लैरिटी दे देती है। लैंड यूजेस के बारे में इन्वेस्टमेंट से पहले आप क्लियर हो जाते हैं आपकी जमीन इंडस्ट्रियल जोन में है कि नहीं। इंडस्ट्रियल लैंड एक्विजिशन के लिए पूरे इंडिया में कई सारे लोकेशन पे सोशल या पॉलिटिकल इशू होते हैं। आपको उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल की टाटा नानो की सिंगूर जैसे केसेस देखने मिल जाता है। इंडस्ट्रियल लैंड लेने के टाइम आपको एफएसआई, एफएआर की जानकारी भी होनी चाहिए। लैंड आप खरीद लिया, पर उसके बाद अप्रूवल्स का क्या? कंस्ट्रक्शन परमिशन, ऑल यूटिलिटीज कनेक्शन जैसे बिजली, पानी, हाई स्पीड इंटरनेट, रोड कनेक्टिविटी, ड्रेनेज आउटलाइन और साथ साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या एनवायरमेंट की क्लियरेंस, ये सब कुछ मिलना चाहिए। धोलेरा में प्री डिसाइडेड इंडस्ट्री को आसानी से कम टाइम में लैंड एलोकेशन हो जाती है। लगभग सारे अप्रूवल्स को एबीसीडी बिल्डिंग के माध्यम से फ्यूचर में सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया जाएगा। कहीं भी आप इंडस्ट्रियल सेटअप या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी सक्सेस को लोकल माइंडसेट काफी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे लोकल एटमॉस्फेयर यदि बिजनेस फ्रेंडली हो या लोकल सोशल पॉलिटिकल माइंडसेट यदि इन्वेस्टमेंट बिजनेस सपोर्टिव हो, तो आप जरूर सक्सेस करेंगे। इस मामले में गुजरात काफी बढ़िया है। यहाँ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। कोई भी इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, ड्रेनेज, डंप यार्ड, क्वालिटी रोड्स, रेसिडेंशियल एरिया फॉर स्टाफ और लोगों के लिए पब्लिक एमिनिटीज और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और बेहतरीन लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है। इस सारे एमिनिटीज धोलेरा में निर्माण किया जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एसटीपी यानी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के भी काम चालू है और गुजरात राज्य में स्किल्ड मैन पावर आसानी से मिल जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एक सटीक लोकेशन, सटीक प्राइस निर्णय करिए। आप कहीं पे गलत रेट में गलत चीज़ मत लीजिए कि गलत लोकेशन पे गलत चीज़ ले लिए, यानी जो 5 साल के बाद जो रेट आने वाला था उस रेट में आज आपने खरीद लिया तो आपको एप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगा, ये समझने वाली बात है। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन से बात करना है, मैक्सिमम डेवलपर्स या मैक्सिमम कंसल्टेंट से बात करके आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है और बढ़िया तरीके से धोलेरा साइट विजिट करना है। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट हो कि कोई कन्फ्यूजन हो, आप धोलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की जो अथॉरिटी है उनके ऑफिस में जाके क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे और कहीं पे भी आप अटकते हैं आप हमें व्हाट्सअप
कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि लगातार हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।